पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सभी को सप्रेम जय श्री हरि। हम एक पिता के संतान, हम मानव वंश आज इस भवन में बैठे हैं। जितने भी भाई बहन इस भवन में उपस्थित हैं, आज मैं दोबारा जय श्री हरि, जय श्री हरि। बहुत खुशी की विषय आज है, बहुत ही खुशी का सम्मेलन है। ये बेला में आज हम जो एकत्रित हुए हैं इस भवन में, ऐसे समय में आपको मैं कैसे धन्यवाद करूं, मैं शब्दों से बयान नहीं कर पाऊंगा। आप धन्य हैं। आज की उपस्थिति यह जिक्र करता है, यह संकेत करता है कि अब भगवान का काज, भगवान का मैसेज, भगवान का बातें चोपड़ी चोपड़ी हर खोपड़ी तक प्रस्थापित होने वाला है। आप भगवान का इंस्ट्रूमेंट बनने वाले हैं, भगवान का औजार बनने वाले हैं। आपकी शालीनता, आपकी अनुशासन ये दर्शाता है कि सचमुच संतों, ऋषियों, ब्रह्म ऋषियों का जो विचार है, परंपरा से चले आए विचार का आप संवाहक बनने जा रहे हैं। आज यहाँ उपस्थित सभी भाई बहन, संचालक, भगवान का संचालन, वैदिक वांग्मय, वैदिक विचारों का संवाहक बनने जा रहे हैं। इससे खुशी और हो नहीं सकता। आज के जमाने में जब चंद पैसों के लिए नेताओं का झंडा ढोने वाले, नेताओं के लिए प्रदर्शन करने वाले, उनका नारा लगाने वाला, उनके आदेश पर अपने भाइयों पर पत्थर चलाने वाला युग का मैं बात कर रहा हूं। ऐसे समय में एक अलग जनमानस तैयार हुआ। ऐसे समय में एक उल्टा धारा में प्रभावित होने वाले शालीन युवाओं का मंच पर आज मैं संबोधित करके बहुत अपने आप को भाग्यशाली
अनुभव कर रहा हूँ। आज मैं सच कह रहा हूँ कि आप जैसे युवाओं के बीच जब मैं बैठकर और आपसे के समक्ष कुछ बातें प्रस्तुत करता हूँ तो सच में मैं गदगद होता हूँ और तब भगवान से कहने का मन करता है कि भगवान हर जन्म में मुझे आप लोगों के बीच ही रखे, हर जन्म में आप जैसे भगवान का कार्य करने वाले का मुझे सहयोग मिलता रहे। भगवान से ये भी कहने का मन करता है कि भगवान अगर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में अगर कहीं पे भी रहने का जगह भी ना मिले तो सही है, जल में भी अगर रहने की जगह मिले तो जल में भी रहकर भी आपके कार्य में कर सकूं, ऐसा शक्ति हमें प्रदान करना और जितने भी भाई बहन आज यहाँ बैठे हैं उनको भी वो शक्ति प्रदान करना। ऐसे घुनघोर कली में जब लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपना फायदा के सिवा कुछ भी नहीं सोचने वाले ऐसे समय में अपना समय, अपना टिफिन निकाल कर गांव-गांव में जाने वाले हमारे कृतिशील भाई भव्य विचार, भगवान का विचार, संस्कृति का विचार का संवाहन करते वे कितनी आनंद और कितना खुशी मिलता है, वो वही अनुभूति कर सकता है जिसका पैर, जिसका कदम इस कार्य के लिए घिसता है। मैं सच कह रहा हूं कि गंगा मैया भी ऐसे महापुरुषों का पाठ जो होती है वो भी इंतजार करती है कि ऐसे लाडले, ऐसे भागीरथी कार्य करने वाले लाडले कब मेरे गोद में आकर हमें प्रक्षालन करेगी। गंगा मैया का भी यही अभिलाषा होती है कि जो धरती में भगवत कार्य करने वाले होते हैं, भगवान का काम करने वाले होते हैं, भगवान का संचालक होते हैं, अगर वो गंगा में प्रवेश एक बार करता है तो गंगा भी पावन हो जाती है। और गंगा पावन ऐसे लोगों के स्पर्श से ही होते हैं जो भगवान का कार्य करते हैं। भगवान का विचार, भगवान का कार्य करने वाले जितने भी भाई बहन हैं आज सच में वो धन्य है, उनके लिए मेरे पास कोई भी शब्द नहीं है। मैं जितना भी कुछ कहूँ वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आप पुण्यात्मा हैं, जन्मों जन्मों के पुण्य के परिणाम ही ऐसे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज मैं आप सबों को हृदय से नमस्कार करता हूं कि आप
हर जन्म, हर समय, जब तक आपके शरीर में श्वास का एक एक कतरा चलता रहे, तब तक आप संस्कृति के लिए, धर्म के लिए कार्य करता रहे। आज के ऐसे जमाने में इस तरह की सोच रखने वाले, इस धरती को पावन करने वाले, मस्तिष्क विचारों को परिशुद्ध करने वाले बहुत ही कम ही और बहुत ही छोटा वर्ग है। सिद्ध भगवान ने कहा है गीता में कि मेरा भक्त मुझे प्रिय है, मगर मेरा भक्तों का जो भक्त है मुझे प्रियतम है। मेरा भक्त मुझे प्रिय है और मेरे भक्तों का जो भक्त है वो मुझे प्रियतम है। और आप सच में भगवान का प्रियतम है। भगवान का लाडले हैं, तभी आपको इस कार्य के लिए भगवान ने सिलेक्ट किया, अपना इंस्ट्रूमेंट बनाया, अपना साधन बनाया। आज हम उस भव्य ग्रंथ भगवद गीता की चर्चा करेंगे, क्योंकि वही गीता का सारा सहारा ही लेकर आप घर घर जाते हो और गीता का संदेश, गीता का विचार ही आप घर घर में देके आते हो। ये प्रथम श्लोक जो गीता में है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र का है, धृतराष्ट्र का वाणी से शुरुआत हो रहा है भगवद गीता। ये भी बहुत बड़ी बात है। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, धृत का अर्थ होता है नेत्रहीन और राष्ट्र का अर्थ होता है राष्ट्र, देश, कंट्री, राज्य। अर्थात कैसी राज्य, कैसा राष्ट्र, नेत्रहीन। एक जमाने, आज से 5000 वर्ष ऐसा ही जमाना था, ऐसा ही समय था, ऐसा ही राज था। जिसे हम कहते हैं नेत्रहीन राज। न्याय व्यवस्था समाप्त की कगार में, धर्म भी समाप्ति के कगार में, स्त्रियों पर जहां इज्जत नहीं, भारी सभा में स्त्रियों का अपमान, पर किसी को प्रतिकार और सत्य बात बोलने का हिम्मत नहीं, ऐसे काल भी इस भारत भूमि में हुआ था। ऐसे समय में भगवान ने इस संस्कृति की कार्य अपना हाथ में लिया और कुछ मुट्ठी भर लोगों को संस्कृति के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जैसे आज
भगवान ने पांडवों से संस्कृति का कार्य करवाया, भगवान का काम करवाया, और आज इस भवन में जो बैठे हैं बस गिने चुने बहुत ही कम लोग हैं जो इस संस्कृति के कार्य का संवाहक बने जाने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो रहा है। प्रथम श्लोक में है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षमावेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवत गीता सवाल से शुरू है। भगवत गीता सवाल से शुरू है, और सवाल किनका है? धृतराष्ट्र का। सवाल किनसे है? सवाल संजय से है। धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से सवाल करते हैं कि संजय मुझे बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे क्षमावेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इस श्लोक का बहुत विशिष्टता है। बहुत कथावाचक इस श्लोक पर तरह तरह के टिप्पणियां करते हैं, पर मैंने जब गीता का अध्ययन किया तब ये प्रथम श्लोक में मुझे बहुत कुछ सीख मिला, बहुत कुछ उस पर हमने शोध किया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। अभी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र, कुरु का अर्थ कर्म करना और धर्म का अर्थ होता है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यहां दो तरह की क्षेत्र है। ये जो जगत में कोई भी इंसान आता है ना, ये जो भूमि, ये जो क्षेत्र है, दो तरह की क्षेत्र है। यानी हमारा जो क्षेत्र, ये शरीर को भी क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र में ये दो तरह की क्षेत्र हैं, और कौन कैसा कि धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र। यानी ये क्षेत्र में क्या क्या करना है? ये धर्म, ये जो क्षेत्र है, ये शरीर है धर्म के लिए, और कुरु मीन्स कर्म, करना होता है और करने के लिए। ये बात समझ रखिएगा। आप यहां जो बैठे हैं, आप किस लिए? धर्म के लिए और कर्म के लिए। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो क्षेत्र का इस्तेमाल आपका किस कार्य के लिए हो रहा है? किसी नेता का झंडा ढोने के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं, धर्म के लिए और कर्म के लिए। यही है दो चीज। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। ये जो मोह, और इस क्षेत्र में कार्य करने वाले को मोह तो निर्माण होगा। पुत्र मोह में आज धृतराष्ट्र पागल बना हुआ है, उसे दिखाई नहीं पड़ रहा है। जिस देश का राजा नेत्रहीन अगर होता है तो आप समझ जाओ पूरे राष्ट्र ही नेत्रहीन है, पूरे राष्ट्र ही अंधा है, पूरे राज्य ही अंधा है। आप ऐसे मान लो। अभी हमें कौन सा राष्ट्र का निर्माण करना है? हमें उस तरह की राष्ट्र का निर्माण करना है। यहाँ जितने भी भाई बैठे हुए हैं, सभी में एक
एक उद्देश्य प्राप्ति के लिए हमें कार्य करना है। और वो उद्देश्य कौन सी प्राप्ति करना कि रामं भूत्वा रामं जयेत्, कृष्णं भूत्वा कृष्णं जयेत्, शिवं भूत्वा शिवं जयेत्। यानी इस क्षेत्र में क्या बोला, रामं भूत्वा रामं जयेत्। राम की हम उपासना करने वाले हैं, राम हमारा पूर्वज है, मैं राम को मानता हूं, तो धीरे धीरे राम का चरित्र भी अपने आत्मसात हम करेंगे। कृष्ण की पूजन करने वाले हम हैं, तो कृष्ण का भी चरित्र अपने जीवन में उतारेंगे। शिव का पूजा हम करने वाले हैं, तो शिव का भी चरित्र अपने जीवन में उतारेंगे। क्योंकि प्रथम श्लोक में क्या कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। हमको डेवलप करना है इस क्षेत्र को, हर एंगल से हमको डेवलप करना है, और यही प्रयोजन है इंसान को इधर आने का। हमें परमात्मा के करीब जाना है, भगवान के सानिध्य में बैठना है। इसलिए भगवान के करीब में बैठना है, भगवान के सानिध्य में जब बैठना है, अभी से हमारा तैयारी भी पक्की होना चाहिए। अभी थोड़ी देर का हम ब्रेक लेंगे, फिर 15 मिनट बाद हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। सभी को सप्रेम जय श्री हरि।